जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उपन्यास विधा के तहत पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी प्रश्नोत्तरी सीरीज का आज छठा दिन है और ये सीरीज लगातार चल रहा है और चैनल पे साथ ही साथ दो और प्लेलिस्ट आपको बना दिए गए हैं कि फॉलो करना है। एक निबंध साहित्य का और हिंदी कहानी का भी आज से क्लास शुरू हो रहा है। तो आधे घंटे के क्लास है, आप 2 की स्पीड पे भी देखेंगे, बहुत कम समय लगेगा। और रेगुलर अगर देखें तो जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो लगातार करते रहे और बीच बीच में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के फुल प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, तो साथ में जो है उसे भी लेकर चलते रहें। और बाकी हिंदी और प्राइड ऐप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बच्चन सीरीज चल रहा है, बहुत जल्दी ही तिवारी सीरीज को भी शुरू कर दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम यूजीसी नेट की क्लास का क्या कैसे है, तो ये काव्य शास्त्र विधा उसमें शुरू करने वाले हैं। 2 चीज़ें पैरेलल चलेगा, तो उसको करते हैं। आप एक बार इन्फॉर्म करते हैं, थोड़ा सा क्लास को शेड्यूल होने दीजिए, फिर बताते हैं आपको। बाकी ये चीज़ें फॉलो करते रहें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 541 नंबर, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताना है जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री, रत्नाकर, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। तो ऐसे कौन से उपन्यासकार हैं जिसकी वजह से लोगों ने कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीख लिया? तो उसमें है देवकीनंदन खत्री। देखिए, उपन्यासकार जो देवकीनंदन खत्री हैं, इनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या किया, खत्री जी की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने जो है हिंदी सीख ली, इतना क्रेज था। अच्छा, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अगर उनकी वजह से लोग हिंदी सीख रहे हैं तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से भाषाई स्तर पे भी हमारा जो है वो समृद्ध हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। और इनका उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खत्री ने तिलस्म और अयारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, कटोरा भर, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास अगर देखें तो नूतन ब्रह्मचारी, शव अजान और एक सुजान तथा रहस्य कथा। ये नूतन ब्रह्मचारी, शव अजान, एक सुजान, रहस्य कथा। शरद चंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। तो किसने कहा है? शरद चंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद जी को क्या कहा है? उपन्यास सम्राट कहा है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? जासूसी उपन्यासों का हिंदी में जो प्रवर्तन करने का श्रेय है वो कौन से उपन्यासकार को जाता है? सुरेंद्र मोहन पाठक, किशोरीलाल गोस्वामी, ओम प्रकाश शर्मा, गोपाल राम गहमरी। तो ये है गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय गहमरी जी को जाता है। पाश्चात्य साहित्य में आर्थर कानन डायल ने जासूसी उपन्यास लिखे। तो किसने लिखा? आर्थर कानन डायल ने लिखा। इस कोटि के उपन्यासों में प्राय चोरी, डकैती, खून, इनसे संबंधित घटनाएं होती हैं। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना किसने की है? गहमरी जी ने। जैसे गुप्तचर 1900 ईस्वी, अद्भुत लाश 96, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास में देखें तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 ईस्वी, लौंगलता व आदर्श बाला 1890। इनके अलावा अगर देखें अंगूठी का नगीना करके 1918 है। तो ये सभी ध्यान रखना आपको। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 है, लौंगलता आदर्श बाला 90 है, चपला व नव्य समाज 1903 है, अंगूठी का नगीना 1918 है। वो सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। तो जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया वो सफर था या मुकाम था? इसकी लेखिका जो है मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, जिनका आप चाक भी पढ़ते हैं, ईदनम पढ़ते हैं। तो वो सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। और इनके उपन्यास में आप देखो तो स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, ईदनम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी बहुत फेमस है। चाक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलमा कबूतरी और ईदनम, इसकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली। तो उसमें चाक भी है, ये है, अलमा कबूतरी है। कहे सुरी फाग, त्रियाहट। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? देखिए, उतना ज्यादा भारतेंदु काल से उपन्यास अपने आप में समृद्ध नहीं रहा है। आप उधर देखें तो निबंध विधा और सारी विधाओं का जो शुरुआत हुआ था, तो ये जो लय पकड़ा है प्रेमचंद जी के समय से, इसके बाद अब तो बहुत ही उपन्यास के क्षेत्र में देख रहे हैं
ये विधा बहुत फला फूला है और शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जा सकती कि उसमें आपको आधुनिकता दिख सकता है? तो चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, 100 जान एक सुजान, रानी केतकी की कहानी। इनको देखने से आपको क्या लगेगा कि भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु, भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है, से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी उदयभानचरित इंसान खां की रचना है, जबकि 100 जान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए इसके रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सुरेंद्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। मुझे चांद चाहिए इसके रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है और इस उपन्यास पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास है। राग दरबारी, आदमी का जहर एवं सूनी घाटी का सूरज, ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास है। तो क्या क्या मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। और चांद चाहिए के रचनाकार में वर्मा है। इनके उपन्यास पर 1996 में साहित्य अकादमी मिला। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास। बाकी राग दरबारी, आदमी का जय, सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का अगर सही अनुक्रम देखें तो क्या है? दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम देखेंगे। दिव्या प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार, तो दिव्या 1945 ईस्वी, यशपाल। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, इला चंजूशी। अमृत और विष 1966 ईस्वी, अमृतलाल नागर। पहला पड़ाव 1987, श्रीलाल शुक्ल का। तो ये उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष से उपन्यासकार है। दिव्या का प्रकाशन वर्ष 45 है, जहाज का पंछी का 1954 है, अमृत और विष का 1966 है, पहला पड़ाव 87 है। बाकी उपन्यासकार में देखेंगे तो दिव्या यशपाल, जहाज का पंछी 54, आयला चंजूसी, अमृत और विष 66 में अमृतलाल नागर का है और पहला पड़ाव 1987 में श्रीलाल शुक्ल जी का। बाधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बाधो न नाव इस ठाव, उपेंद्र नाथ अस्क, निराला प्रसाद, मुक्तिबोध। तो बाधो न नाव इस ठाव जो है बंधु नहीं है, तो बधुंधु क्योंकि आ जाएगा तो निराला जी का काव्य हो जाएगा। बाधो न नाव इस ठाव, ये उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। अब देखिए अस्क जी के बार बार पूछे गए उपन्यास कई बार आपको याद कराने का हमने प्रयास किया है थोड़ा निमोनिक्स टेक्निक से, कि कैसे कहते हैं कि पत्थर अल पत्थर, गिरती दीवारें, गर्म राख शहर में घूमता है ना। तो आप ये देखिए कि दीवारों को गिराया जा रहा है और दीवारों को गर्म राख, धुआं धुआं सा उठ रहा है, दीवारें गिर रही हैं। पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता, ये थोड़ा सा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक बार एक समय आप कश्मीर वगैरह में देखिए कि पत्थरबाजियां होती थी बहुत ज्यादा, और वहां पे फिर क्या लगेगा आपको चारों तरफ देखे, शहर में कोहराम जैसा है, घूमता है ना, और फिर आग उठ रहा है कहीं पे, दीवारें गिर रही हैं, ढह रही हैं। तो अस्क जी ने लिखा कि बाधो ना नाव इस ठाव। अब जहां पे आपको देखने को चारों तरफ पत्थरबाजी हो रही है, गर्म राख उठ रहा है, दीवारें गिर रही हैं, शहर में घूमता है ना हो, वहां पे कोई क्यों रुकेगा? तो कहते बाधो ना नाव इस ठाव बंधु, यहाँ नहीं रुकना है। जबकि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो बाधो न नाव इस ठाव बंधु है, बस यहाँ पे ठाव के बाद बंधु लगा है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल गीत का अन्य रचना है निराला जी की। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, कहानी, नाटक। ये ऐसी लेक्चरर का है कि आधा गांव जो है इनमें से किस विधा की रचना? आधा गांव। तो देखिए आधा गांव ये है जो है उपन्यास विधा के तहत आता है। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। इनके अन्य उपन्यास में टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ऊंस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटराबी आरजू। तो आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक में राही मासूम रजा है। इनके अन्य उपन्यास में टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ऊंस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटराबी आरजू है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, प्रयोगवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रगतिवादी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस धारा के उपन्यासकार हैं?
सांस्कृतिक, मितकीय, प्रयोगवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रगतिवादी। ऐसे में देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। परीक्षा गुरु उपन्यास का पहला प्रकाशन कब हुआ था? जीआईसी लेक्चर में आया, यूपीएससी में आया, 1877, 90, 82, 93। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, परीक्षा गुरु उपन्यास का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु। तो लाला श्रीनिवास दास जो कृत है उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का पहला प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ, 1882 में। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जबकि 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फिल्लौरी लिखित भागवती है। तो 82 में श्रीनिवास दास का हो गया, जबकि आप देखो 1877 में फिल्लौरी लिखित भाग्यवती है। 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित लौंगलता और आदर्श बाला है। तो श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु पहला प्रकाशन 82, 1877 में फिल्लौरी भाग्यवती, 1890 किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लौंगलता एवं आदर्श बाला है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र में देखने हैं कृष्णचंद, हरिप्रसन्न, सोफिया, गजाधर। तो प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए कृष्णचंद्र, सोफिया तथा गजाधर तीनों प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। पात्र कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर, हरिप्रसन्न। उपन्यास और उपन्यासकार, तो उपन्यास में जैसे कृष्णचंद्र सेवा सदन प्रेमचंद का है, सोफिया रंगभूमि प्रेमचंद, गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद जी का है, हरिप्रसन्न सुनीता जैनेन्द्र। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 केशव प्रसाद मिश्र, राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचुया। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। अब इनके अन्य उपन्यास यानी 30, 40, 50 के अलावा माचवे जी का अन्य उपन्यास में देखें परंतु, क्षमा, सांचा। जबकि केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास अगर देखें तो कोहबर की शर्त के लिए इनको जाना जाता है। बहुत धूम मचाया इसने केशव प्रसाद जी का कोहबर की शर्त। और ऐसे ही राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन। तो 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। इनके अन्य उपन्यास में परंतु, क्षमा, सांचा। जबकि केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त और राजेंद्र प्रसाद लिखित उपन्यास उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास में सती मैया का चौरा, मशाल, गंगा मैया। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उपन्यास का नाम है कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रियंवदा, राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। देखिए कुरु कुरु स्वाहा जो उपन्यास है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी है। मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी किस्सा गो के रूप में प्रसिद्ध है। अन्य उपन्यास में इनके कसब, तो एक तो कुरु कुरु स्वाहा है मनोहर श्याम जोशी का, दूसरा कसब, हरी या हरक्लूज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, अजीब, कौन हूं मैं। तो एक तो कुरु कुरु स्वाहा हो गया मनोहर श्याम जोशी का। फिर मनोहर श्याम जोशी की सागों के रूप में प्रसिद्ध उपन्यास में कसब क्या जाने, हरी या हरक्लूज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, कौन हूं मैं। सुबह, दोपहर, शाम। ये किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह, दोपहर, शाम। तो सुबह भी है, दोपहर भी है, शाम है। ये किस प्रसिद्ध उपन्यासकार? तो प्रेमचंद, अस्क, वृंदावन लाल वर्मा, कमलेश्वर। सुबह, दोपहर, शाम जो है ना, ये कमलेश्वर का उपन्यास है। और कमलेश्वर के अन्य उपन्यास में देखें, एक सड़क 57 गलियां। एक तो सुबह, दोपहर, शाम हो गया कमलेश्वर का। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास में देखें, एक सड़क 57 गलियां। सड़क एक है, सुबह, दोपहर, शाम में कमलेश्वर कहते हैं कि एक सड़क है, 57 गलियां हैं, तीसरा आदमी है, डाक बंगला है, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी,
आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर। चंद्रकांता तो खत्री जी का आपने देखा। कमलेश्वर जी ने भी उपन्यास में लिखा कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, एक सड़क है, 57 गलियां हैं, सुबह दोपहर शाम, एक सड़क, 57 गलियां, और तीसरा आदमी जो है वो डाक बंगला पे जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आगामी अतीत को देखते हुए काली आंधी, सोया हुआ जो समुद्र में सोया हुआ आदमी उस काली आंधी को देख, यानी उसके आगामी अतीत को देख, लौटे हुए मुसाफिर के तरीके से याद करता हुआ कि वही एक बात, कितने पाकिस्तान बनेंगे, यही अंतिम सफर होगा, एक और चंद्रकांता। तो थोड़ा बहुत आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने लिखा है। सुबह दोपहर शाम, एक मुसाफिर लौटता है, उसी बात को लेकर लौटता है कि कितने पाकिस्तान होंगे, क्या यही अंतिम सफर होगा। एक सड़क है, 57 गलियां हैं, वो खोया हुआ है, डाक बंगला, तीसरा आदमी। मुझे चांद चाहिए, किस विधा की कृति है कि मुझे चांद चाहिए। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मुझे चांद चाहिए ना, ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित है, पहले भी देखिए आ चुका है। सुरेंद्र वर्मा की अन्य बहुप्रसिद्ध उपन्यास है अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुरेंद्र वर्मा मुख्यतः नाटककार के रूप में प्रसिद्ध, इनके नाटक द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, सैयद, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। काफी रचनाएं होंगी सुरेंद्र वर्मा जी की। मुझे चांद चाहिए, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। अब चांद क्यों चाहिए? अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। वैसे तो ये सुरेंद्र वर्मा की ख्याति नाटककार के रूप में है, नाटक में ही इनके द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र जी का, सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक के लिए जाने जाते हैं, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, आठवां सर्ग, ये सब इनके नाटक है सुरेंद्र जी के। ये मुझे चांद चाहिए उपन्यास की वजह से ख्याति मिला था। बाकी अंधेरे से परे, दो मुर्दों के गुलदस्ता, ये तो है ही उपन्यास, लेकिन जो इनको प्रसिद्धि मिली थी वो नाटक की वजह से मिली। और उसमें बताया गया कि द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। सारा आकाश किसकी कृति है? अभी हमने देखा था सारा आकाश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, कमलेश्वर अज्ञेय। सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। और सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव, प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश से प्रकाशित कराया गया। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शाह और मात, एक इंच मुस्कान, मनु भंडारी के साथ। मनु भंडारी, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभूष। कमलेश्वर, एक सड़क, 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, यही अंतिम सफर है। आगे, शेखर एक जीवनी दो भागों में, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो यशपाल जी का नहीं है? दादा कॉमरेड, दिव्या, कब तक पुकारूं, झूठा सच। तो कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दिव्या आपको चैनल पे ही कराया गया है, यूपीएससी में है। झूठा सच भी कराया गया है। दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड भी इनका आप सुनते हैं। कब तक पुकारूं किसका है? कब तक पुकारूं, देखिए दिए गए उपन्यासों में से जो कब तक पुकारूं है ये यशपाल जी का नहीं है, तो फिर किसका है? गदल, आपको बताया था, गदल रांगे राघव जी का। तो गदल जो है और कब तक पुकारूं रांगे राघव जी का है, और इनका रांगे राघव का है विषाद मठ। विषाद मठ, उबाल, राह ना रुकी, एक हो गया। बल्कि रांगे राघव का देखें तो अन्य उपन्यास में विषाद मठ, उबाल, राह ना रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा, जीत गई,
यशोधरा जो है वो जीत गई। घरौंदा, लोई का ताना, विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखिमा की आंखें, मेरी भव बाधा आरो, पक्षी और आकाश, चिवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन से सभी यशपाल के उपन्यास हैं। यशपाल के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच दो भागों में, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। तो दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल किसके उपन्यास है? प्रेमचंद, दिनकर, निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं। ठेठ हिंदी का ठाठ। अभी देखिए डीएसएसबी से लेके पीजीटी, टीजीटी, एमपीएस असिस्टेंट, ट्रिपल एससी, एलटी में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 तथा अधकिला फूल 1907 में। उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं हैं। निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास में देखें तो अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुलीभाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू। देखिए राधा कृष्ण दास के उपन्यास निसहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास किया गया, जबकि भूतनाथ खत्री द्वारा लिखित है और आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक लज्जाराम मेहता है। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। तो यहाँ पे हम देखिए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद और उपन्यासों का सही क्रम सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान में सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 22, निर्मला 27, गोदान 36। तो सेवा सदन 18 है, प्रेमाश्रम 22 है, निर्मला 27, गोदान 36 है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले जो साम्राज्य हैं वो नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान, आपका बंटी, दिव्या, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। ये कहना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा से उद्धृत है। अनुपन्यास व उपन्यास काल में देखें तो उपन्यास गोदान प्रेमचंद, दिव्या यशपाल, आपका बंटी मनु भंडारी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बुध और समुद्र, झूठा सच, रंगभूमि, सूरज का सातवां घोड़ा। तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? यहाँ पे उपन्यास लेखक में देखें रंगभूमि प्रेमचंद, बुध और समुद्र नागर जी का है, झूठा सच यशपाल का है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही कालक्रम कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखें तो सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 31, कर्मभूमि 1932। तो सेवा सदन 18, रंगभूमि 25, गबन 31, कर्मभूमि 32। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम लगाना है। बुध और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का अंत। ये अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखें तो बुध और समुद्र 1956, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966 ईस्वी, मानस की हंस 1972। तो बुध और समुद्र 1956, सुहाग के नुपुर 60, अमृत और विष 66, मानस की हंस 1972। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित, पुनर्नवा। तो कौन सा ऐसा है उपन्यासों में से कौन सा जो भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? भूले बिसरे चित, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखें तो पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित, वो फिर नहीं आए। तो भगवती चरण वर्मा का पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित,
वो फिर नहीं आई, सामर्थ और सीमा, थके पांव, सच्ची सीधी बातें, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका, जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। तो यहाँ पे वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम ध्यान देना है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित, वो फिर नहीं आई, सामर्थ और सीमा, थके पांव, सच्ची सीधी बात, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका, बाकी बाण भट्ट, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि। सूरदास। तो सूरदास देखिए यहाँ पे सूरदास जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। रंगभूमि का हिंदी रूपांतर 1925 में उपन्यास चौगानी हस्ती से हुआ था और इस उपन्यास के अन्य पात्रों में सोफिया, भरत सिंह, सुभागी, जानवी है। उपन्यास वर्ष और पात्र में देखें तो सेवा सदन 1918, इसमें सुमन, गजाधर, शांता। कर्मभूमि 1932 में है, इसमें अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा है। प्रेमाश्रय में 1922 में प्रेम शंकर, मनोहर, तुखरन भगत। तो सेवा सदन 18, कर्मभूमि 32, प्रेमाश्रय 22। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? पीली आंधी, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, चौखट। अभी डाक बंगला के बारे में भी बताया था, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान। इसमें पूछा है कि कौन सा कमलेश्वर का नहीं है। पीली आंधी याद हो तो छिन्नमस्ता प्रभा खेतान जी का बताया था, पीली आंधी, बाजार के खिलाफ खड़े होके बोलना। तो चौखट और पीली आंधी, चौखट और पीली आंधी कमलेश्वर का नहीं है। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली व पीली आंधी की लेखिका है प्रभा खेतान। तो पीली आंधी किसका है? प्रभा खेतान जी का। चौखट द्रोणवीर कोहली का है। डांग बंगला, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर के है। काली आंधी 1974। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित रचनाओं रचनाकारों का सही सुमेलित करना। तो श्यामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी, पृथ्वीराज चौहान। क्रम से अगर देखें तो श्यामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी, पृथ्वीराज चौहान। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन का है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का है। मायाविनी गोपाल राम गहमरी। पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद। तो श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का, मायाविनी गोपाल राम गहमरी जी का और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? प्रेम प्रपंच, दहेज प्रथा, कृषक जीवन, अंग्रेजी राज। जो गोदान उपन्यास है इसकी मुख्य कथा का आधार क्या है? प्रेम प्रपंच, दहेज प्रथा, कृषक जीवन, अंग्रेजी राज। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण अगर देखें तो वरदान में है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण रंगभूमि में है। ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, जितने भी बताया सभी। अमृतलाल नागर का पहला प्रकाशित उपन्यास एकदा नैमी सारणी, अमृत और विष, मानस का हंस, बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर का पहला प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। इस उपन्यास के बारे में बताएं तो नागर जी ने ये जो लिखा था बूंद और समुद्र, इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष 1966 में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण दिखाता है। और इनका एकदा नैमी सारणी 1972 में प्रकाशित आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 1972 में प्रकाशित तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है। तो यहाँ पे हम जो है 30 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं और इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। आप चैनल पे बने रहें और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है हिंदी साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, उनको प्लेलिस्ट में हम जाके देखें और प्रैक्टिस डेली करते रहें। और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।